जय हिंद दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे करके कछुए की चाल जैसा डेली 2 टॉपिक करते हुए विजन आईएएस की पूरी मैगजीन खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी का, लेकिन डेफिनेशन से शुरू करना बहुत अजीब लगता है, मज़ा नहीं आएगा। आप क्या करिएगा, रिसेंट न्यूज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी मेंस लिखने जाएंगे उसके 1 महीना पहले हम देख लेंगे क्या न्यूज़ चल रहा है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस, साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। चाइना जो है लगातार अटैक कर रहा है इंडिया पे। अभी अभी न्यूज़ पे आई थी कि 2020 में मुंबई में जो पावर चली गई थी उसमें भी चाइना का रोल माना गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूज इन पब्लिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेटा को यूज करती है पब्लिक पॉलिसीज बनाने में। अगर डेटा हैम्पर हो जाएगा किसी तरीके से तो पब्लिक पॉलिसीज पे इफेक्ट आएगा। तीसरा पॉइंट है सेफ गार्डिंग प्राइवेट इंटरेस्ट, प्राइवेट सेक्टर तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है और बड़ी बड़ी जो कंपनी है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है इंडिया में। अगर उनके डेटा को हार्म होगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म होगा तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को भी सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग सर्विस डिलीवरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेलवे, बैंकिंग, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएसई सारे के सारे इंटरनेट पे चलते हैं। अगर हम लोग साइबर को सिक्योर नहीं रखेंगे तो उनके सिक्योरिटी पे भी हार्म हो सकता है और अच्छा नहीं होगा हमारे नेशन के लिए। राइज इन डिजिटलाइजेशन, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि एवरेज कंजप्शन ऑफ द डेटा पर पर्सन पर ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 गीगाबिट्स। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे गीगाबाइट नहीं है, गीगाबिट है। हम लोग जो जीबी यूज करते हैं डेली 1.5 GB या 2 GB जो भी यूज करते हैं वो बाइट होता है, यहाँ बिट है। सो पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड बिट। तो यहाँ पर बोला गया है कि डेटा कंजप्शन जो है पर पर्सन पर ईयर 15 से 20 GB यूज होता है। और तो और हर साल डेटा जनरेशन 35% इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद वाला पॉइंट है इंक्रीजिंग रोल इन एडवांस टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कर रहे हैं। एआई क्या होता है? एआई जो है बेसिकली आप लोग को मालूम ही होगा एआई क्या होता है। अगर आप नहीं मालूम है तो एआई के ऊपर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। यूपीएससी से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्न करता है प्रीवियस डेटा से। मतलब मान लीजिए कि आप 1 करोड़ लोगों का डेटा दे दिए, किसको कब सर्दी हुआ, खांसी हुआ और क्या दवाई दिया है डॉक्टर। अगर उसके बाद मशीन सारे डेटा को लर्न कर लेगा कि किस बीमारी में किस दवाई देते हैं, और उसके हिसाब से अगला जो पेशेंट होगा उसका सिम्टम्स को देख करके वो दवाई रिकमेंड कर सकता है बिना कोई डॉक्टर का। तो इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। और एआई एक ही टाइप का चीज़ है, मशीन लर्निंग का एक मतलब वर्सन टाइप समझ लीजिए कि आई है, डीपर वाला, बढ़िया वाला। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, हम लोग जो गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं ना स्टोरेज के लिए, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी टैंक में मछली को पाले हैं, तो मछली का हम लोग को पैरामीटर्स मेजर करना होता है। जिस तरीके से लाइक नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये सब मेजर करना पड़ता है। अगर हम लोग उसमें कोई सेंसर लगा देंगे जो ऑटोमेटिकली वो मेजर करते रहेगा रियल टाइम में और उसको अपलोड करते रहेगा इंटरनेट में, तो हम लोग कहीं भी बैठे रहे उसको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग वहां से इंटरनेट के थ्रू मशीन्स को स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी नाइट्रोजन प्रोवाइडिंग मशीन से, जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग मशीन से। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब किसी भी चीज को सेंसर के थ्रू इंटरनेट में अपलोड करने का चीजों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यह बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है और बहुत हद तक यूज होने वाला है। तो इसके ऊपर अच्छा से कभी ना कभी विजन आईएएस बनाएगा, नहीं बनाएगा तो जरूर इसके ऊपर नोट्स बना लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग अब लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं। लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या लाया गवर्नमेंट इसको साइबर को सिक्योर करने के लिए। देखिए यहाँ पर 3 लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन बहुत कम जानकारी दिया हुआ है। तो हम लोग जो मैंने नोट्स बनाया है लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर, मैं उस पर जाता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने बताया है क्या क्या चीज़ है। हाँ देखिए, पहला लीगल फ्रेमवर्क है हम लोग का नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2014 में कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताइए। इस पॉलिसी के तहत ये बताया गया था कि 5 लाख प्रोफेशनल्स को हम लोग बनाएंगे 5 साल के अंदर। ठीक है, तो 2018 में ये 5 साल पूरा हो चुका है, लेकिन पता नहीं बना है कि नहीं बना, कितना सक्सेसफुल हुआ ये हम लोग को पता नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल जो होता है, यूपीएससी पूछा हुआ है कौन सा स्कीम्स कितना सक्सेसफुल हुआ है, तो हम लोग को जो मेजर स्कीम्स चल रहे हैं उसके हम लोग को सक्सेसफुल कितना हुआ है वो पढ़ना जरूरी है। तो मैंने यहाँ नहीं देखा है, लेकिन मुझे याद आ गया, मैं ज़रूर इसको देख करके लिख दूंगा नोट्स में। देखिए, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए ये पॉलिसी रिकमेंड किया था। कंप्लायंस ग्लोबल स्टैंडर्ड, नेशनल
ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के लिए उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन सेंटर, इसको स्टेबलाइज करना है। जो हम लोग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रेलवे है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डैम है, ये सबको प्रोटेक्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन करना है अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर केसेस के ऊपर, साइबर अटैक के ऊपर। फिजिकल बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन फॉर कंप्लायंस, अगर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन फिजिकल बेनिफिट्स चाहता है तो उसको साइबर सिक्योरिटी का जो भी प्रोसेस है उसको अगर पूरा करेगा तो हम लोग उसको फिजिकल बेनिफिट देंगे, कुछ टैक्स में छूट देंगे या फिर कुछ और देंगे। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिल करके हम लोग साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल, साइबर को सिक्योर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। क्रिएट ए कल्चर, हम लोगों को अभी कल्चर क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मली जो क्राइम होता था पहले नॉर्मली होता था, अभी ऑनलाइन क्राइम होता है, तो उसके लिए हम लोग को कल्चर क्रिएट करने की जरूरत है पुलिस सिस्टम में। स्टेबलाइज मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स है सबको एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत है, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग उसको डेटा को यूज़ कर सकें। लॉन्च अवेयरनेस प्रोग्राम, ऑब्वियस बात है। क्रिएट ए थिंक टैंक बनाने की जरूरत है कि क्या क्या और करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होगा। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी को मतलब पुलिस को ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, टीचर, कोचिंग, जो भी चाहिए। डेवलप बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, जो भी कंट्रीज़ है बाकी कंट्रीज़ के साथ हम लोग को मिलजुल कर साथ में काम करना चाहिए। डेवलप इंडिजिनियस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमारा खुद का टेक्नोलॉजी होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? प्रॉब्लम्स है कि सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाउड कंप्यूटिंग नॉट डिस्कस। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बताया कि गूगल ड्राइव का जैसा है, जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, तो इसके ऊपर बात नहीं किया गया, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है। शेयरिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कैसे काम करेगा, इसके बारे में भी बात नहीं हुआ अच्छे से। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसको अमेंड किया गया था 2008 में। ये बताया गया बेसिकली लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स जो है अब लीगल हो गया है, मतलब 2000 में हुआ था बेसिकली। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर बहुत पुरानी, लिखने की जरूरत नहीं था, मैंने लिख दिया गलती से, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। साइबर लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये लिख सकते हैं कि साइबर लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो ये अच्छा चीज़ है। रेगुलेट्स यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। और ये भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, एक तो लिखते मजा नहीं आएगा, दो लिख देते ठीक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 रिप्लेस बाय नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012। ठीक है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 आया था, इसको रिप्लेस कर दिया गया, ये आया नया। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 3 मिशन था सरकार का। पहला था कनेक्ट इंडिया, तो हर एरिया को हम लोग इंटरनेट से जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 मैंने दे दिया है, तो उसमें से 2 याद कर लो, हो जाएगा यार। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, इस अभियान के तहत हर सिटीजन को 50 MB/s हम लोग 2022 तक के इंटरनेट स्पीड देने का सोचे हैं, प्लान किए हैं। भारत नेट जो है सारे ग्राम पंचायत को वाईफाई देने की बात की है, सारे को इंटरनेट देंगे, अच्छा स्पीड में इंटरनेट देंगे। नगर नेट जो है वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे अर्बन एरिया में, और जन वाईफाई जो है वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे रूरल एरिया में। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जन वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना है रूरल एरिया में, रूरल एरिया को कनेक्ट करना है इंडिया में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। प्रोपेल इंडिया में लिखा हुआ है ट्रांजिशन टू इंडस्ट्री 4.0 बाय 2022, और 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट लेके आना है इंडिया में, इनोवेशन लेके आना है, और IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और उसके बाद है सिक्योर इंडिया। ठीक है, इंश्योर सॉवरेनिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये तीनों था जो हमारा नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के अंडर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी आया है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ऑलराइट, शायद पूछा गया होगा, मुझे मालूम नहीं है। 2019 और 20 का क्वेश्चन मैंने अच्छे से देखा नहीं है, 2018 तक मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, 2018 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। देखिए, ये सब का बस नाम आपको याद रखना है, 3-4, हर एक चीज़ में 3-4 आप नाम याद रख लो, या 2-3 भी याद रख लोगे तो बहुत ज़्यादा है। आपको सारा नाम याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बस 4 लिखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं, तो सारे मैं याद नहीं कर सकता, ना ही आप कर सकते हो, तो कुछ एक याद कर लो, एक दो याद कर लो। ठीक है, ये सारे उसमें भी है हमारे PDF में, विजन के PDF में। ठीक है, अब हम लोग चैलेंज पे आते हैं।
देखिए यहाँ पर चैलेंजेस पे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी ज्योग्राफिकल कांस्टेंट। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सा चीज़ है, बहुत ही कॉमन सेंस चीज़ है, क्यों लिख दिया मुझे समझ में नहीं आता है। स्ट्रक्चरल मतलब 2 पॉइंट लिखना था इसको, इसलिए एक जोड़ दिया इसमें। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डिवाइसेस यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस, ये पॉइंट अच्छा है, ये लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिवाइसेस नहीं है, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास जेन है, किसी के पास रेडमी है, किसी के पास कुछ फ़ोन है। तो ये नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो कंट्रोल करना, उसको सिक्योर करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक स्ट्रक्चरल चेंजेस में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि मोस्टली फ़ोन जो है वीवो, ओप्पो और जो भी है रेडमी वगैरह, सारा का सारा चाइनीज़ फ़ोन है, मतलब चाइनीज़ ब्रांड है, बनता तो इंडिया में ही है लेकिन चाइनीज़ ब्रांड है। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में आएगा। दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, लैक ऑफ नेशनल लेवल आर्किटेक्चर फॉर साइबर सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर ऊपर जो हम लोग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लिखे थे उसमें 4 था, लेकिन वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। तो ये पॉइंट हमको लिखना उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा पॉइंट पे देखते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट डज नॉट ऑक्योर पीरियडिकली। तो ये वाला पॉइंट क्यों लिखा है ये भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सिक्योरिटी ऑडिट जो है कंटिन्यूस होना चाहिए ना। पीरियडिकली का मतलब क्या होता है, कितना पीरियडिकली, कुछ बताया नहीं गया है, उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ डज नॉट अडेयर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी हम लोग का सिक्योरिटी है या फिर आर्किटेक्चर है, नेशनल लेवल आर्किटेक्चर, जो इंस्टीट्यूशन सब वो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम लोग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर 2014 हैज नॉट बीन सप्लीमेंटेड बाय क्रिएटिंग ए लाइसेंस ऑफिसर्स इन द स्टेट, मतलब इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, अवेयरनेस नहीं है लोकल पुलिस के अंडर में। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन उस कैशलेस इकोनॉमी को विथ होल्ड करने के लिए, संभालने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके कारण वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है और साइबर क्राइम बढ़ चुका है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आईटी सेक्टर है बहुत ज़्यादा हम लोग को जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसको संभालने के लिए हम लोग के पास एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी हम लोग का एक प्रोसीजरल चैलेंजेस है। आप अगर समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रक्चरल कहाँ पर लिखे, एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ पर लिखे, प्रोसीजरल कहाँ पर लिखे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डायरेक्ट 1 2 3 4 करके जो भी चैलेंज आपको याद आता है लिख दो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड, देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पर देख लीजिए, इन एडुकेट ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर को ट्रेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो पुराने पुलिस ऑफिसर है, अभी जो है इंटरनेट का बूम आया है, लेकिन पुराने पुलिस ऑफिसर को उतना नॉलेज नहीं है इंटरनेट का, कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे कैसे क्राइम होता है। हम लोगों ने एक अभी आया था वेब सीरीज आया था, उसमें देखे थे कि पुलिस को और मिनिस्टर्स को वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनका फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग का एक ऊपर जामताड़ा नाम का एक वेब सीरीज आया था, वो आप देखे होंगे शायद। तो उसके ऊपर भी देखिए पुलिस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पुलिस से पैसे हट रहे हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग होना चाहिए पुलिस का, ठीक है। और पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए, भाई क्या चल रहा है, ये क्या इंडिया में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वे फॉरवर्ड दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया है कुछ कि इंटरनेशनल मैकेनिज्म क्या है। मैंने जो अशोक कुमार एंड विपुल जैन से मैंने पढ़ा था, तो मुझे याद था ये सब, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, ये एक यूनियन है, मतलब एजेंसी है बेसिकली यूएन का, जो टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट पे काम करती है और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को भी देखती है। ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी 2001 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुडापेस्ट इंक्रीज कोऑपरेशन, सारे नेशन में कोऑपरेशन बढ़ाना है। डील्स विद एवरी काइंड ऑफ साइबर इश्यूज, सारे काइंड ऑफ साइबर इश्यूज, देखिए बहुत सारे काइंड ऑफ साइबर इश्यूज होते हैं। अगर आप अशोक कुमार एंड विपुल जैन पढ़िएगा, उसमें करीब करीब पता नहीं मे बी 10 काइंड ऑफ साइबर इश्यू लिखे हुए हैं, और उसमें भी बहुत कम है और बहुत तरीके का और भी होता है, ठीक है। डील्स विद एवरी काइंड ऑफ साइबर इशू, ठीक है। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है इसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने ये लॉन्च किया था, उसका हेडक्वार्टर जो जेनेवा में है, और बेसिकली ये थिंक टैंक है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करता है, बस थिंक टैंक है, बस क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए बताता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन एट कॉमनवेल्थ समिट 2018, तो ये भी एक थे। तो ये 4 है, और भी 1-2 है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4 आप लिख दोगे बहुत ज़्यादा, मोर देन एनफ है, ठीक है। की टर्म्स क्या है, कौन कौन सा तरीके का साइबर अटैक होता है, इसमें लिखा हुआ है। देखिए फिशिंग होता है। फिशिंग क्या होता है, एक्वायर इन्फॉर्मेशन बाय शोइंग ए ट्रस्टवर्थी एंटिटी। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये फेसबुक है या फिर गूगल है या फिर कुछ भी है, ये लगे कि हाँ भाई ये ट्रस्टवर्थी है,
ठीक है। तो उसी तरीके से कोई ऐसा वेबसाइट कोई बना दिया है जो आपको लगे कि हाँ भाई ये ट्रस्टवर्दी है, इसका हम अपना यूज़र नेम आईडी डाल करके, फ़ोन नंबर डाल करके, अपने कार्ड का डिटेल्स डाल करके हम लोग कुछ खरीद सकते हैं, या फिर अगर फ्लिपकार्ट टाइप समथिंग होगा तो खरीद सकते हैं, अगर कुछ और होगा तो हम लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो आपका जो डिटेल्स है वो ले लेगा, वो उसको यूज़ करेगा वो, ठीक है। वॉइस फिशिंग जो बताया मैंने, जामताड़ा वाला जो फ़ोन करके आपका कार्ड का डिटेल्स लेकर के आपको बेवकूफ़ बनाता है, वो वॉइस फिशिंग है। टैब नेमिंग क्या होता है? साइलेंटली रीडायरेक्ट द यूज़र टू अफेक्टेड साइट। मतलब आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर बहुत सारे लिंक रहते हैं, यहाँ मूवी डाउनलोड, ये मूवी डाउनलोड, ये मूवी, तो आप किसी में अगर ये टैब नेमिंग रहेगा तो आप क्लिक कीजिएगा तो आप नया वेबसाइट खुल जाता है, ठीक है, नया टैब खुल जाता है। तो आपको वो अलग अफेक्टेड साइट में लेके चला जाएगा और वहाँ से आपका डेटा को चुरा लेगा, या फिर आपका कंप्यूटर को हैक कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। वेलिंग जो होता है, अटैकिंग एग्जीक्यूटिव्स, जो टॉप मैनेजमेंट है किसी बिजनेस का, वो लोगों का ईमेल को हैक करना वेलिंग कहलाता है। रैंसमवेयर क्या होता है? कोई बड़ा सिस्टम को हैक कर लेना और बोलना है भाई तुम्हारा डेटा अब हम लोग मेरे कब्जे में है और अब तुमको 100 करोड़ देना पड़ेगा तभी तुम्हारा डेटा देंगे, नहीं तो तुम्हारा डेटा को हम डार्क वेब में डाल देंगे, ठीक है। देखिए डार्क वेब, डीप वेब, कुछ बहुत सारे तरीके का, वर्ल्ड वाइड वेब, डार्क वेब, सब कुछ होता है अलग अलग टाइप का। मैंने स्टडी आके पे एक वीडियो देखा था, मैं भूल गया, एक और टाइप का वेब होता है, आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा देख के, ठीक है। स्पूफिंग क्या होता है? सेमएस फिशिंग होता है। फार्मिंग जो होता है सेमएस टैब रेपिंग होता है, ठीक है। आपको टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार पूछ दिया था साइबर वारफेयर जो टर्म्स है उसको यूज कर लिया था उसने यूपीएससी, तो आपको टर्म्स का मालूम होना चाहिए क्या क्या टर्म्स का मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए वे फॉरवर्ड में क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होना चाहिए, जो हम लोग का एनआईए वगैरह करता है। हम लोग फैमिली मैन में देखा था किस तरीके से रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, और बोला था डेमोक्रेसी इज अ मिथ, ठीक है। देखिए पीरियडिकली बैकअप ऑफ डेटा, तो अबाउट रैंसमवेयर, जैसे मैंने बताया कि आपका डेटा वो ले लेगा, बोलेगा हम पैसा दो नहीं तो तुम्हारा डेटा को हम डिलीट कर देंगे, फिर कुछ कर देंगे। तो आप अगर बैकअप रखिएगा डेटा का तो आपको दिक्कत नहीं होगा, भाई ठीक है तुम डिलीट कर दो, मेरे पास तो डेटा है ये ऑलरेडी, ठीक है। यूज एआई टू प्रिडिक्ट अटैक्स, ठीक है, प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट अटैक्स। अगर एआई को यूज करेंगे हम लोग, कब अटैक हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो बता देगा हम लोग को, तो उसको अपना सिस्टम को हम सिक्योर कर पाएंगे। लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, जो भी हम गलती किए हैं, जब भी पहले कभी अटैक हुआ है तो उसमें क्या गलती किए थे, क्या उसको सुधार कर सकते हैं, उसको ठीक करके हम लोग उसको सीख सकते हैं और साइबर सिक्योर कर सकते हैं। इंक्रीज अवेयरनेस, ठीक है। कॉर्पोरेट बिटवीन एजेंसी, जैसे रो है, डीआरडीओ है, इसरो है, सबको कोऑपरेट करके अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करें तो एकता में ताकत है, ठीक है। प्रमोट स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, किस तरीके से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको फंडिंग वगैरह दो यार। वर्क विद प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग को साथ में लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ठीक है, सबके साथ में मिलकर, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। प्रोटेक्ट प्राइवेट सेक्टर, सबको प्रोटेक्ट करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑब्वियस बात है, सारे पुलिस को सिखाना पड़ेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया, अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आइज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग, और आप लोग को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से, सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू।